दो कैबिनेट मंत्री, जलवायु और पर्यावरण से जुड़े प्रशासनिक अधिकारी और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वैज्ञानिक भी धार इंदौर के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और बुद्धिजीवियों को यह भरोसा दिलाने में असमर्थ रहे कि यूनियन कार्बाइड के कचरे को पीथमपुर में जलाने में भविष्य में कोई दूरगामी दुष्प्रभाव नहीं होगा। जो गैसेस निकलती हैं उसको अपन क्या क्या मॉनिटर करते हैं, तो एक्चुअली आई थिंक 14 प्रकार की चीजें अपन मॉनिटर करते हैं। मैं आप पढ़ के ही बता देता हूँ। नॉर्मली हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह की गैसेस अपन मॉनिटर करते हैं। और जो रिपोर्ट मेरे समक्ष रखी हुई है, तो जो भी पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे कम है। तीसरी बात जो आपने कही कि अपन अल्टीमेटली इंदौर ही, जो आपने प्रश्न उठाया, या देश के अंदर, जब मैंने पुनः में वही बात कहूँगा, ये सारा निर्णय, सारा मैंडेट सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड, तो अल्टीमेटली उस चीज में अब मैं अपन मतलब मेरा कोई लोकल स्टैंड नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें। आपको बता दें, 1-2 जनवरी की मध्य रात्रि भोपाल से यूनियन कार्बाइड का कचरा इंदौर होते हुए पीथमपुर पहुंच गया है, जिसके बाद विरोध और तेज हो गया और शॉर्ट नोटिस में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गुरुवार को एक बैठक बुलाई। आज बहुत ही शॉर्ट नोटिस में हमने धार और इंदौर जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर यूनियन कार्बाइड के कचरे को पीथमपुर में जलाने के निर्देश राज्य शासन को प्राप्त हुए। दोपहर 3:30 बजे आधे घंटे की देरी से शुरू हुई यह बैठक लगभग 2 घंटे चली। बैठक की खास बात रही कि इसमें सभी पक्षों को सुना गया, लेकिन बैठक के अंत तक कचरा जलाने के प्रतिकूल प्रभावों को लेकर उठ रही शंकाओं का ठोस समाधान नहीं दिया जा सका। पूरे समय मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए जिम्मेदारी भरे जवाब देने से बचते रहे। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत ही पीथमपुर में कचरे का निष्पादन किया जा रहा है। आपकी सब बात हमने मान ली, समझ लो कि आपने जो रिपोर्ट दी वो सब सही है, तो वही चलाओ ना, इंदौर लाने की क्या जरूरत। स्वाभाविक है कुछ रिपोर्ट में जैसा आप बता रहे हैं कि डेविएशंस भी थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने सारी रिपोर्ट कंसीडर करी। ये सारी रिपोर्ट गवर्नमेंट ने कंसीडर नहीं की, इस सारी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर करने के बाद ये पाया कि दिस इज द कोई इसके हार्मफुल साइड इफेक्ट नहीं है, देन दे गिव ऑर्डर। मतलब कोई शासन का निर्णय नहीं है ये। लेकिन न्यूज O2 और अन्य लोगों ने जब यह सवाल उठाया कि क्या सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि पीथमपुर एक सघन आबादी वाला क्षेत्र है, जिस पर खामोशी छाई रही। 300-350 टन जलाने के बाद 950 टन का जो रेसिड्यू निकलेगा, उसके अंदर से जो ये गैसेस निकलेगी, इनकी जो लैंडफिल होगी, उस लैंडफिल का स्पिलेज जो होगा, ये गैसेस का स्पिलेज होगा। 1 टन मरकुरी वहाँ पे है। आपकी रिपोर्ट कहती है कि उसकी जो मशीनरी है, उस मशीनरी के अंदर जो कोरोजन हुआ है, जो मरकुरी और इन चीज़ों से हैवी मेटल्स का इरोजन हुआ है, वो मशीनों का, प्लांट का, सॉइल का, आपने एक सुपरफिशियल स्टडी है, आपकी रिपोर्टें ही इसको डिनाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट को हमने क्या पेश किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर निर्णय लिया है। इंदौर वाज नेवर ए पार्टी कि हमें पीथमपुर में हम जलाएंगे, हमसे ना हमको कोई रिपोर्ट इंदौर की। आप मेरे सब गणमान्य प्रतिनिधि यहाँ बैठे, किसी के पास कोई रिपोर्ट थी क्या कभी कि इंदौर के अंदर ये जलाने की फैसिलिटी कैसे होएगी, क्या होएगा? कभी कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। देयर आर मोर देन 60 कार्सिनोजन। अगर सिगरेट के धुएं के अंदर 4000 कार्सिनोजन है, तो यूनियन कार्बाइड के धुएं के अंदर तो पता नहीं कितना क्या क्या है। हम तो अभी गन्ने की IACR फ्रांस, जो हाईएस्ट कैंसर की अथॉरिटी है, उसने इसको सबसे ज्यादा कार्सिनोजेनिक घोषित किया हुआ है, वर्ल्ड अथॉरिटी ने। मेरे पास सारा डाटा है। बैठक में विरोध कर रहे लोग पूरी तरह हावी रहे। उनके तर्कों और शंकाओं का जवाब देने में न केवल प्रशासन बल्कि बैठक की अगुवाई कर रहे कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और अन्य कैबिनेट मंत्री भी असमर्थ दिखे। बैठक में धार की भाजपा विधायक नीना वर्मा भी नाराज दिखी। उन्होंने कहा कि भोपाल से खतरनाक कचरा पीथमपुर रातों रात भेज दिया गया और किसी से पूछा तक नहीं। उन्होंने कहा कि वे कैलाश जी से उम्मीद करती हैं कि उनके क्षेत्र को बचाया जाएगा।
कभी किसी से सहमति ली, मैं किसी से राय ली। आप हमारे यहाँ इंदौर में 2 मंत्री हैं, सांसद जी हैं, सभी लोग यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, एक्सपर्ट्स हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स हैं। क्या कभी किसी से आकर के जानना चाहा, क्या किसी से पूछा गया कि इतना सारा कचरा ला करके हम आपके यहाँ जला रहे हैं और बिना पूछे, बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे रातों रात इतना कचरा आ गया। मैं आपके खिलाफ नहीं जाना चाहती, मैं शासन के खिलाफ नहीं बोलना चाहती, लेकिन मैं जनता के साथ हूँ और मेरा पहला ये कहना उद्देश्य है कि आप कचरा जलाएं, आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश माने, उससे पहले एक पिटीशन लगाएं और उस कचरे को पीतम को न जला करके कहीं भी एक प्लांट लगा करके आप उसको नष्ट कर सकते हैं, लेकिन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। हालांकि सभी से अलग केमिस्ट्री के प्रोफेसर डॉक्टर SL गर्ग ने कहा, सामान्य तौर पर 25 वर्ष बाद कचरे का विषैलापन स्वतः ही खत्म हो जाता है, लिहाजा कचरे को निपटान के पहले एक बार टेस्ट करवा लेना चाहिए। कारगर होगा। तो यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है 40 साल पुराना हो गया, उसमें कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि जितनी गैस थी उसमें फॉस्फेट नाम की गैस थी और एक मिग नाम की मिथाइल आइसोसाइनेट। ये गैस कब की ही एटमॉस्फेयर में विलीन हो गई। और 84 में भी मैंने यूनियन कार्बाइड का वो देखा था, एज ए केमिस्ट, मतलब मुझे एज प्रोफेसर होकर कॉलेज में था, मुझे बताया भी गया था। तो उस समय वहाँ का वातावरण बहुत जहरीला था और आज आप भोपाल में उस स्थान पे जाएं तो अब बिल्कुल जहरीला नहीं है। तो जो मुद्दे की बात ये है कि ये देखा जाना चाहिए कि जो वेस्ट मटेरियल है वो टॉक्सिक है कि नहीं है। अभी तक उस वेस्ट मटेरियल की जांच नहीं हुई है। 300 जितना भी टन आया उसमें क्या है ये किसी को नहीं पता, सिर्फ हवा में वो हो रहा है कि क्या निकलेगा, तो उसकी जांच की जाना चाहिए। और धार के प्रभारी और कबीना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आशंकाओं का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन आश्वासन दिया कि सरकार जनता के साथ है। देखिए, हमने सभी लोगों के विचार सुने हैं और हमने ये विश्वास दिलाया कि इसमें जनहित का हम ध्यान रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गारंटी ली किसी प्रकार का किसी भी को भी नुकसान नहीं हो, चाहे न वृक्षों को, न जीव जंतु को, न मनुष्य को। सुप्रीम कोर्ट ने भले हमको आदेश दिया है, पर आदेश के बाद हम इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे कि इस कचरे को जलाने में किसी प्रकार की कोई पर्यावरण में किसी प्रकार की हानि नहीं हो। इसको मॉनिटरिंग करने के निर्देश सारे साइंटिस्ट को दिए हैं और पब्लिक की ओर से लिटिगेशन भी लगी है, उसमें कोर्ट क्या निर्देश देगी उसका हम इंतज़ार करेंगे।